हेलो ऑल ट्रेडर्स। आज हमने एक अगेन वही सेम डे डेली जो चल रहा है वॉलेटिलिटी प्लस एंड माइनस बोथ साइड का मूव आपने देखा। 250 पॉइंट माइनस से कैसे 250 पॉइंट प्लस तक बैंक निफ्टी चला गया एंड क्लोजिंग जो है 116 प्लस हुई। ये सारे मूव जो है ना अभी कुछ दिन और रहेंगे, क्योंकि अभी स्टेबिलिटी जो आनी है ना वो थोड़ा सा लग रहा है कि बस धीरे धीरे होने वाला है ख़त्म। क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी है, आरबीआई की पॉलिसी आएगी 10 बजे। बेसिकली होता क्या है, आरबीआई पॉलिसी से पहले मार्केट एक गैप अप में खुलता है या गैप डाउन में खुलता है, कहीं पे भी खुले पॉलिसी तक वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। मतलब नो बिल्कुल फ्लैट 10-20 प्लस 10-20 पॉइंट प्लस या 10-20 पॉइंट माइनस ऐसे करके हो जाता है। 200 प्लस या 300 प्लस वाला बैंक निफ्टी भी होगा तो वो भी एक टाइम के लिए जो है नेगेटिव में आ सकता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में आ सकता है। तो ये 10 बजे तक होता है। उसके बाद जैसे जैसे जो हमारे शक्तिकांता दास हैं वो जैसे जैसे अपनी स्टेटमेंट देते रहेंगे तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट अपना रिएक्शन दिखाना शुरू करेगा। बेसिकली जब भी आरबीआई पॉलिसी आई है तो माइनस चाहे बैंक निफ्टी प्लस 500 हो या माइनस 500 हो, क्लोजिंग होते होते रिवर्स हो जाता है। यानी अगर प्लस 500 होता है तो क्लोजिंग होते होते रिवर्स माइनस 500 तक चला जाता है, और अगर प्लस माइनस 500 हो तो प्लस 500 तक आ जाता है। बट कल की पॉलिसी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है काफ़ी टाइम से जो है एक डाउन साइड देख ली है। तो हमारा एक रेजिस्टेंस जो अभी फेस हो रहा है वो 41,000 और 41,200 के बीच में हो रहा है। बेसिकली 41,200 हमारे लिए अभी एक जो सपोर्ट है, एंड हमारा जो रेजिस्टेंस अभी के टाइम बन चुका है वो 41,700-800 के बीच पे है। 41,800 का मैंने कल भी जैसे कि बताया था कि आपको एक तेज़ी मिलेगी 41,800 तक और दूसरी आपको डाउन साइड मिलेगी 41,200 तक। बट आज जो है 41,095 का उससे 100 पॉइंट नीचे आपको जो है एक डाउन साइड देखने को मिली, एंड क्लोजिंग में आते आते 2:30 बजे के बाद हमें एक रिकवरी देखने को मिली जो 41,630 तक गई थी। तो जिसने डाउन साइड पे लिया होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा 400-500 पॉइंट का। बाकी जिसने ऊपर से लिया होगा, क्योंकि जब एक टाइम पे मॉर्निंग में भी 150 प्लस थी तो उसके बाद 150 प्लस से माइनस 2-3 बजे जो है 2-2:30 बजे माइनस 250 भी गया था। तो ये सब अभी मार्केट में चल रहा है। और जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी के जो व्यूज़ हैं, काफ़ी लोगों का कहना है कि 0.25% होगा, मतलब 0.25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ होगा। कुछ का कहना है कि शायद ये लास्ट हाइक हो और इसके बाद अब कोई हाइक नहीं होगी, एंड किसी का कहना है कि हाइक होगी ही नहीं। अब से जो है अब आने वाले टाइम पे रेट कट होने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो मार्केट ने जो डाइजेस्ट किया हुआ है वो है 0.25। अगर 0.25 होता है तो ना तेज़ी होगी ना मंदी होगी, एक स्मूथ अपने धीरे धीरे करके अप साइड पे मार्केट आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने आरबीआई ने पॉलिसी बढ़ाई नहीं, बिल्कुल ज़ीरो बेसिस पॉइंट से कुछ नहीं करा, बिल्कुल फ्लैट रखा, और उसके बाद आगे कमेंट्री वगैरह भी दी कि रेट कट होंगे जून जुलाई अगस्त सब जब मर्जी से हों। एंड अगर उन्होंने, क्योंकि अडानी के उसमें भी थोड़ा सा बोलेंगे कि बैंकों में कितना एक्सपोजर है, कितना जो है उनको लोन दिया गया है, कितना उन्होंने रीपेमेंट कर दिया है, ये सारी चीज़ों का वो बात करेंगे। तो इस बेस पे भी जो है मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर सब चीज़ पॉजिटिव रही तो हमारे लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा, जो मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी तक तो शायद, क्योंकि कल पॉलिसी है परसों एक्सपायरी है, तो अगर कुछ तेज़ी होनी होगी तो कल ही हो जाएगी। एक्सपायरी वाले दिन तो इतना तेज़ी नहीं होगी ना मंदी होगी। तो उसके लिए क्या होगा कि जो भी होना होगा वो कल होगा, एंड उसके बाद सीधा नेक्स्ट वीक होगा। एंड नेक्स्ट वीक से लेके 23 फरवरी जो हमारी फेब मंथ की एक्सपायरी है, मुझे लगता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें बैंक निफ्टी जो है 44,000 जो हमारा लाइफ टाइम हाई है उसको अचीव करता हुआ दिखेगा। 45,000 से लेके हमें 44,000 से लेके 45,000 तक का हमें बैंक निफ्टी का लेवल दिख सकता है। लेकिन अगर कुछ भी नेगेटिव कमेंट्री अगर आरबीआई की तरफ से आ गई तो हमारे लिए जो है डाउन साइड के जो है लेवल्स ओपन हो जाएंगे, और जो पहला लेवल होगा वो होगा जो हमने बजट
टाइम के बजट टाइम में हमने जो लो मारा था 39,39,700, और जो हमने उससे पहले जब सबसे पहले लो मारा था 39,400 वाला, जब अडानी की न्यूज़ चली थी, जब मार्केट ने बहुत करेक्ट किया था, तो 39,300 ये हमारे लिए पहला डाउनसाइड होगा। हो सकता है कि वो हमें जो है नेक्स्ट वीक तक मिल जाए अगर कुछ नेगेटिव कमेंट्री आती है। बट अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है तो हमारे लिए 38,000 और 37,000 के लेवल भी जो है ओपन हो जाएंगे। तो मार्केट हमें मुझे लगता है 37,000 तक मैक्सिमम जाएगा अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ आया तो। बट अगर कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया, न्यूट्रल रहा सब कुछ, तो मेरे हिसाब से आपको जो है थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके हमें आने वाले टाइम पे मार्केट ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। बट अभी के लिए जो मुझे लगता है वो ये है कि कल रेट इंक्रीज़ नहीं होंगे, 0 बेसिस पॉइंट में सब कुछ होगा। एंड मार्केट RBI की तरफ से भी एक पॉजिटिव कमेंट्री आएगी कि वो आगे रेट कट करना कब से स्टार्ट करेंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि आने वाले टाइम पे अभी चुनाव है, ठीक है, 2024 में। एंड अभी ऑलरेडी इतना जो नेगेटिव हो गया है मार्केट अडानी न्यूज़ से, तो वो सब चीज़ें भी जो है चल रही है, तो उन सबको भी जो है थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए भी मार्केट में वो एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स डालेंगे ताकि सब कुछ ठीक हो। अब हम अगर एक बार देख लें हमारा ग्लोबल मार्केट, अभी फेड की भी एक स्पीच पेंडिंग है, तो वो रात को 11-12 बजे के आसपास अपनी स्पीच देंगे, तो उसके बाद भी जो है US में रिएक्शन आ सकता है। अभी जो ये आपको 120-140 पॉइंट का माइनस टिक दिखा रहा है डाउ में, ये जो है प्लस में भी जा सकता है 400-500 पॉइंट, और अगर कुछ नेगेटिव रहा तो यहाँ से आपको जो है -400-500 भी दिख सकता है। डेक्स भी -64 है, निफ्टी अगेन -107, हमने -60-70 पे क्लोज़ किया था। अगर हम देखें टेस्ला वगैरह डाउन है, माइक्रोसॉफ्ट अप है, अमेज़ॉन डाउन है, एप्पल अप है, काफ़ी चीज़ें डाउन है, कुछ अप है। कमोडिटीज़ में ब्रेंट ऑयल $82 पे है। करेंसी की बात करें वापस इंच अप कर गई है, डॉलर इंडेक्स $103.84, ऑलमोस्ट 104 के आसपास आ चुका है। एंड INR $83 के आसपास आ गया है, ये फिर से जो है जो इसका लाइफ टाइम हाई है उसके पास आ चुका है। क्रिप्टो स्टेबल है, ना अप है ना डाउन है, फ्लैट है बिल्कुल, जहाँ पे सुबह से वहीं घूम रहा है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा मंदी नहीं है। बॉन्ड यील्ड 10 साल वाली जो है थोड़ी बहुत 0.34% ऊपर है, ऐसे ही जो 30 साल वाली है वो 0.0.5% ऊपर है, और जो 2 साल वाली है वो फ्लैट है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव जो न्यूज़ फ्लोज है, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अगर हम इसको हटाएं, अभी हम देखें हमारा निफ्टी आज आप देखोगे निफ्टी की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे मॉर्निंग से जो है ऊपर नीचे होता गया, एंड उसके बाद ये जो बड़ी बड़ी रेड बार आपको दिख रही हैं, ये रेड बार बनी, ठीक है, एकदम से मार्केट जो है माइनस में आ गया, और वो है 41,066 का लो मार दिया, और उसके बाद एक शार्प रिकवरी आती है और मार्केट फिर हाई भी मार देता है। दिन का लो और दिन का हाई दोनों। अब तो ये बताओ आपने स्टॉप लॉस कैसे आप बचाओगे अपना? आपने कहीं पे भी लिया हो, अगर आपने तुक्का मार दिया 41,000 जब निफ्टी आया था, आपने तब अगर ले लिया बैंक निफ्टी को, तो आपने कॉल लिया होगा तो प्रॉफिट कमा लिया होगा। या जब 41,500-600 पे था मॉर्निंग में, तब आपने सेल किया होगा, तब आपने प्रॉफिट कमा लिया होगा। लेकिन अगर आपने जो है ऊपर जब आया था एकदम से आया, ऐसा भी नहीं है कि धीरे धीरे आया, एकदम से ऊपर आ गया था बैंक निफ्टी, तब अगर किसी ने लिया होगा तो उसने लॉस ही खाया होगा। मेरे हिसाब से तो बहुत लोगों ने लॉस लिया होगा आज। हमने इसीलिए आज ज़्यादा कुछ किया नहीं, हमने 0-0 कॉल दी थी फाइनेंस निफ्टी की, 10 रुपये के प्रीमियम पे थी, तो वो भी हमने 4 रुपये 6 रुपये के लॉस में निकाल दी थी, ज़्यादा कुछ उसमें था नहीं इसलिए। अडानी एक टाइम पे 20% ऊपर था, फिर क्लोजिंग होते होते जो है 14.64% पे रह गया।
अडानी पोर्ट भी जो 10% ऊपर था, वो क्लोजिंग होते होते फ्लैट बिल्कुल 1-1.5% ऊपर। हमारा जो सितारा है वो बजाज फाइनेंस है। ये बजाज फाइनेंस आने वाले टाइम पे जो है मेरे हिसाब से बहुत तेज़ी दिखाने वाला है, और इसी महीने का जो मेरा इसका टारगेट है बजाज फाइनेंस का वो 7,000 का है। जैसे ही ये 6246 को क्रॉस करेगा ना, उसके बाद आपको एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा जो एक हफ्ते के अंदर इसको 7,000 के लेवल पे जाके बिठा देगा। बट उसके लिए 6246 का लेवल इसको होल्ड करना ज़रूरी है। कम से कम 3-4 दिन अगर इसने 6246 6246 अगर इसने होल्ड कर लिया अप साइड जाने के बाद, तो ये जो है आपको एक जो है अच्छी तेज़ी दिखाएगा। क्योंकि मार्केट चाहे अभी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव ही है। मार्केट जब मॉर्निंग में पॉजिटिव थी तब भी ये ऊपर था, मार्केट जब नीचे गए तब भी ये ऊपर था। तो इसमें एक स्टेबल बना हुआ है, और ये FII का जो है फेवरेट शेयर भी है। तो इसमें क्या है ना कि ये कभी थोड़ी सी पोजीशन बन रही है लॉन्ग साइड की, और धीरे धीरे करके ये जो है ऊपर आ रहा है कि हर बारी का इसका वही है। अभी इसने 5700 का लो मार के जो है अभी ये 6182 का हाई मार चुका है। पिछले 3 दिन में जो है इसमें 6-7% की रैली आ चुकी है। बट अभी इसमें और अभी जो है हो सकता है आगे 2-3 दिन कंसोलिडेट करे, बट उसके बाद फिर एक नई तेज़ी बना सकता है। 6000 के ऊपर जब तक है इसमें तेज़ी रहेगी, 6000 के नीचे जाने के बाद इसमें एक आप मंदी की पोजीशन ले सकते हो। टारगेट 5500 तक का आपका बन सकता है। बट जब तक ये ऊपर है आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हमारे पास ऑलरेडी जो है 60 to 100 का CE है जो हमने 45 में लिया हुआ है, और उसमें अभी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। कुछ ने 89 पे लिया था, तो उसमें भी हमने, क्योंकि इसको 2 टाइम हमने इसको पोस्ट किया था। एक हमने किया था जब ये 5900 पे था, तब हमने इसको पोस्ट किया था 6200 का CE 45 रुपये पे था। तो उसमें हमारे पेड मेंबर्स प्रॉफिट में हैं, फ्री मेंबर्स भी प्रॉफिट में हैं, जिनको हमने 89 पे दिया था। क्योंकि अभी जो है ये 120 पे इसकी क्लोजिंग है, आज 132 का हाई है। मेरे पास खुद इसके जो है 10 लॉट पड़े हैं, करीब 1250 क्वांटिटी, 30-40 हज़ार के प्रॉफिट में मैं भी हूँ अभी इसके। मेरे हिसाब से मेरे लिए ये एक जैकपॉट बन सकता है इस महीने ज़्यादा कुछ मैंने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। एक मैंने ली हुई है बैंक निफ्टी, वो भी 36 रुपये की है, जो मैंने ली हुई है 23 फरवरी की। क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है, क्या खेले, कुछ नहीं मिल रहा खेलने के लिए, जो भी आ रहा है वो चला जा रहा है। तो इसलिए वही है, एक दिन आना और एक दिन जाने से अच्छा ये है कि आप बड़ी दूर की कॉल ले लो, आउट ऑफ द मनी कॉल ले लो। अगर गया भी तो दुख नहीं होगा, आ गया तो पैसा ही पैसा है, अगर चल गया तो। नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप चाहो तो इसमें आप पोजीशन अभी भी बना सकते हो, बट वही है कि इसमें अभी कंसोलिडेट कर सकता है, हो सकता है थोड़ा नीचे आए ऊपर आए। बट इसका जो है अगर ये 6000 के ऊपर रहता है तो आने वाले टाइम पे ये आपको जो है 7000 तक के लेवल दिखा सकता है। आप चाहो तो इसका 6300 का या 6400 का एक कॉल भी ले सकते हो, लेकिन 6000 के ऊपर इसकी वही है कंडीशन। क्योंकि जब ये मारे, अगर ये गिरेगा तो इसका प्रीमियम बहुत तेज़ी से डाउन होगा। तो अपना हिसाब स्टॉप लॉस लेके चलना, कम से कम 10-20% का स्टॉप लॉस आप लेके चलना, जो भी आपने प्राइस से इसको बाय किया हो। हमारा जो 6200 है, हमने इसका रिवाइज एसएल अभी हमारे पास 45 से बाय है, हमने इसका रिवाइज एसएल जो है अभी 89 कर दिया है, मतलब 90 कर दिया ऑलमोस्ट। तो हम ऑलरेडी जो है 45 पॉइंट्स के प्रॉफिट में बैठे हैं। जैसे जैसे ये अभी ऊपर जाएगा हम इसमें अपना एसएल को रिवाइज करते रहेंगे। अगर हम बात करें आज FII और DII की, तो FII ने आज जम के सेलिंग कर दी 2500 करोड़ की, 2560 करोड़ की, एंड DII ने आज बाइंग करी है खाली 639 करोड़ की। तो इस बारी जो है DII ने जो है बहुत कम बाइंग करी है। ऐसा लग रहा है जैसे DII के पास पैसा ख़त्म होता जा रहा है, और FII के पास अभी भी जो है बहुत स्टॉक पड़ा है जो वो ऑफलोड करते जा रहे हैं। थोड़ा सा ये अभी के लिए नेगेटिव हो चुका है। ये हमारा बजाज फाइनेंस है, जो हमने लिया है 10 लॉट, 38,000 का प्रॉफिट, 90 इसकी एवरेज है। ये किसी ने पहले लिया था तो उसका है। बाकी निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने भी जो है आज की रेंज 17,652 से 17,811, खुला 811, हाई गया 811, और उसके बाद जो है लो मारा 100 पॉइंट 110 पॉइंट एक बारी के लिए माइनस आ गया था। फिर उसके बाद 13-14 पॉइंट 2:30-3 बजे प्लस भी आ गया, बट क्लोजिंग जो है -43 में हुई इसकी निफ्टी की भी। तो अभी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में
कॉल सेम है। अगर आप चाहो तो आप खेल सकते हो, अदरवाइज़ आप जब तक रेंज ना निकले आप रेंज पे खेलो। लेकिन अगर आप चाहते हो सेफ ट्रेडिंग तो जब तक रेंज ना निकले आप ना खेलो। नीचे की साइड 41,200, ऊपर की साइड 41,800, इस रेंज के बीच में जब तक गेम चल रहा है आप साइड लाइन होकर बैठ सकते हो। कैश में स्टॉक खरीदो बेचो या स्टॉक ऑप्शन में आप पैसा लगाओ। बट अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में खेलना चाहते हो तो आपको जो है निफ्टी की जो रेंज है वो है 17,600 से आपकी 17,800, और बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो है 41, अभी के लिए देखा जाए तो 41,100 200 से आपकी 41,700 800। ऊपर की साइड आए तो आप पुट लेके वेट कर सकते हो, नीचे की साइड आए तो आप कॉल लेके वेट कर सकते हो, एंड आप अपने हिसाब से उसको जो है सेल कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर इसमें अभी एक रैली जो आनी है, मेरे हिसाब से 2500 से 3000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में अभी रैली आ सकती है कल के बाद, अगर सब कुछ अच्छा हुआ। अगर सब कुछ कमेंट्री कल आरबीआई की अच्छी रही तो हमें आने वाले टाइम पे जो है आपको एक रैली देखने को मिलेगी। जो पहला टारगेट हमारा आएगा वो 41,800 है, जो अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वो रेजिस्टेंस जैसे ही निकलेगा 41,800 आपको 42,200 मिलेगा, जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है। और 42,200 निकलने के बाद सीधा 42,800 हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो हमारा चौथा रेजिस्टेंस बनता है वो सीधा बनता है 43,200। उसके बाद सीधा हमारा 44,000 है। तो ये चार, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पिछले 3-4 महीने इसी रेंज में प्ले किया है तो यहाँ पे मूविंग एवरेज आ चुके हैं, जिस वजह से अभी हमें एक बहुत सारे बैंक निफ्टी के हमें हर 200-300 पॉइंट के बाद एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। बट अगर ये सारे रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया तो हमें जो है 44,000 और 45,000 का टारगेट हमें इस महीने की एंड की एक्सपायरी तक देखने को मिल सकता है। निफ्टी की बात करें निफ्टी का ऊपर की साइड तो 17,800 है ही, नीचे की साइड जो है ना 17,400 तक का आप खींच के चल लो कि इतना जो है हमें अभी जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा मार्केट में यही है। 17,800 पे आप पुट लेके बैठ सकते हो, आपको 17,600 भी मिल जा रहा है, 17,700 भी मिल जा रहा है। बट उसके नीचे जो है 17,400 तक का भी आपको मार्केट मिल सकता है। बट वो ये जब मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। बट अभी के टाइम पे क्या है, वो अडानी न्यूज़ की वजह से हमें 17,400 दिख गया था। अदरवाइज़ हमें 17,500 तक जो है मैक्सिमम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉल राइटर जो है 17,800 पे 900 पे 18,000 पे बैठे हुए हैं, और जो पुट राइटर है वो हमारे 17,500 400 300 पे बैठे हुए हैं। तो मार्केट एक रेंज में अटका हुआ है। मार्केट की रेंज यही है 17,800। अगर निकल गया, होल्ड कर लिया 2-3 दिन 17,800 निकालने के बाद, तो आपको जो है बहुत एक तेज़ी की पोजीशन आपको मिल सकती है, जो आपको 18,000 और 18,200 मिल सकता है। और 18,200 के बाद जो है आपको 18,400 18,600, बट यही है कि क्लोजिंग होनी चाहिए 18,000 के ऊपर 2-3 दिन, उसके बाद आपको जो है ये सारे लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तक 17,800 हमारा क्रॉस नहीं होता तब तक हमें जो है कोई भी ऊपर के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। 17,800 एक बहुत जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी के टाइम पे बन चुका है। आपका जो प्ले है वो सिर्फ इसी रेंज में आपको करना है 17,800। जैसे परसों 17,850 चला गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट तब तक नहीं आएगा जब तक 1 या 2 दिन क्लोजिंग नहीं देगा। परसों ब्रेकआउट दिया, कल नीचे आ गया, फिर आज वापस से 17,811 गया, बट क्लोजिंग नीचे हो गई। तो अगर 17,800 के ऊपर जाए इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकआउट आ गया, और 17,600 के नीचे जाए तो ये ऐसा नहीं है कि ब्रेकडाउन आ गया। एक रेंज है जिसमें अभी मार्केट है। अगर 17,800 के ऊपर, जैसे आज मार्केट ने 17,850 की क्लोजिंग दे दी, कल मार्केट ओपन हुआ नीचे गया, लेकिन फिर मार्केट जो है 17,800 के ऊपर जाके ही क्लोज हुआ, तो उससे ये कन्फर्मेशन आ जाता है कि जो बायर्स हैं वो एक्टिव हैं, और वो हमें जो है ना 17,800 जो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है उसको वो अब सपोर्ट बना रहे हैं। तो उससे हमें एक कन्फर्मेशन आता है। तो ऐसे इसको देखना है, ऐसे नहीं है कि 17,800 की आज क्लोजिंग दे दी, फिर कल जो है 17 नीचे 750 चला गया, फिर 800 आया, फिर नीचे चला गया। तो ये हमारे लिए जो है वही है कि ऊपर से सेलिंग आ रही है, सेल ऑन रेज मार्केट इसको कहा जाएगा। तो अभी के लिए वही है 17,800 या 17, आप मैक्सिमम मानना तो 17,850। जब जब इसके पास आए आप सेल करो, पुट लो, और 17,600 17,500 तक आप उस पुट को कवर कर लो।
अगर इंट्राडे खेलना है तो इंट्राडे में 100-150 पॉइंट का डिप आए तो आप जो है एग्जिट कर जाओ, और नीचे वही है 17,600-500 की साइड 500-600 की साइड आए तो आप एक कॉल ले लो, और 17,800 के पास आए तो आप इसको सेल कर देना। ये है निफ्टी में। ज़्यादा कुछ अभी है नहीं तो इसलिए इसमें मैं इतना कुछ अभी बता नहीं रहा हूँ। जब मार्केट इस रेंज को तोड़ेगा तो हम आगे की वीडियो उस हिसाब से बनाएंगे। बट वही है कि बैंक निफ्टी में मैं बोल रहा हूँ कि 2 से 3,000 पॉइंट की रैली आएगी और बहुत जल्दी आएगी। 41,800 का लेवल भी टूटेगा और 41,800 टूटने के बाद आपको जो है ये रैली देखने को मिलेगी, और वापस हम जो है 44,000 को रिक्लेम करते हुए दिखेंगे, और 45,000 भी हम जो है देखेंगे, क्योंकि एक बार ही लाइफ टाइम हाई तोड़ने के बाद मार्केट नीचे आता ज़रूर है, वो नीचे आ चुका है। इसके बाद जो है वो ऊपर जाएगा, कंसोलिडेशन हो चुका है, 3-4 दिन से मार्केट वहीं घूम रहा है, तो ये कंसोलिडेशन का मूव है। इसके बाद अब मार्केट जो है एक ऊपर की साइड जा सकता है। अगर हम ग्लोबल देखें, अभी ग्लोबल अभी डाउन ही है, इतना कुछ खास नहीं है, जहाँ पे हम छोड़ के गए थे वहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, एंड सपोर्ट ज़रूर करना। आप इसको लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, व्यूज़ दोगे तो हमें उससे आपका सपोर्ट मिलेगा, तो हम जो है और अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाते रहेंगे। धीरे धीरे करके हम एक जो है लाइव ट्रेडिंग सेशन भी करेंगे, जिसमें आपको जो है लाइव कॉल्स दे, ताकि आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। बाकी आपको मैं एक बार टेलीग्राम अपना चैनल भी दिखाता हूँ, जहाँ पे हमने कॉल्स वगैरह देते हैं। ये हमारे इंट्राडे प्लस BTST का चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको जो है डेली इंट्राडे कॉल्स मिलेंगी। ये बजाज फाइनेंस हमने यहाँ पे भी दिया था, हमने इसको अभी तक होल्ड करवाया है। ये वाला जो है 70 पे दिया था हमने अपने फ्री मेंबर्स को, जो अभी भी हमने होल्ड करवा रखा है। आने वाले टाइम पे ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। ये लिखा हुआ है मैंने इसमें सारी चीज़, कि कैसे बैंक निफ्टी ने -250 से +250 गया, निफ्टी -100 से +15 आया, ऐसे कैसे कैसे करके क्लोजिंग हुई है। 13,400 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो और आपको अच्छी खासी वीडियो देखने का मौका मिलेगा, एंड लाइव कॉल्स आपको हम देंगे ताकि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको। हमारी ये कल की वीडियो है जिसमें हमने लिखा था बैंक निफ्टी जल्द ही जो है 2,000 से 2,500 पॉइंट की रैली दिखाएगा, तो ये भी बहुत जल्द ही होने वाला है। थैंक यू सो मच।